नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे शुरुआत कर दिया गया है एडुटेरिया का, और ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का 5 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप सब लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है पूरा 12 सेट, तो आपका पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको चेकआउट करके आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन जो है अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए, आप सभी लोग का जो बात करेंगे बीपीएससी का, तो अभी एक आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, यानी लाइव कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होने का डेट है उसी एग्ज़ाम को आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी लोग एकदम अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि अब आपका यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो है चेंज होने की संभावना नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान जो है कितना लगाया गया है। तो ये कितना लगाया गया है दोस्तों, तो आप सब लोग याद रखेंगे। उत्तर आपका हो जाएगा 1661,196 करोड़। यहाँ पे उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास यहाँ पे किया जाएगा। तो कार्गो टर्मिनल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। तो वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, तो आपका हो जाएगा 3.9%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रतिशत व्यक्ति आय कितना है। तो व्यक्ति आय के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 34,314। बिहार बजट 2022-23 में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपको कैमूर में देखने को मिलता है, कैमूर जिला में। निम्नलिखित में से किस कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। तो ये जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ई हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी था वो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वायरस के बचाव के लिए एक वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण शुरू कर दिया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये आपका किया जा रहा है बोध गया में। कहाँ पे, बोध गया, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के खिलाड़ी जो कि शकीब उल गनी का संबंध जो है किस खेल से है। तो शकीब उल गनी का जो संबंध है ये आपको देखने को मिलता है क्रिकेट से, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान यहाँ पे चलाया गया है। तो अभियान का नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन गंगा। क्या हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये आपको देखने को मिलता है चेन्नई में। कहाँ पे, चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव गांधी। क्या हो जाएगा, राजीव गांधी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है माधवी पुरी बुच को, यानी ऑप्शन आपका जो बी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो अगर हम सही को देखेंगे तो आपका 2 और 3 हो जाएगा, यानी इस सूचकांक में भारत का स्थान 140वां है और इस सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, सही कौन सा है। तो देखिए, सही को देख लेते हैं हम।
सही अगर हम बात करेंगे इसमें तो आपका 2 और 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है इंडिगो। कौन बना है? इंडिगो। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? सभी को पता है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा निकहत जरीन। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो आप देश का नाम याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा ने 8 साल बाद भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया है? रेल सेवा का जो उद्घाटन किया गया ये आपका हो जाएगा जयनगर से कुर्था। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देखिए जो आपका हॉबी हब योजना जो है राजस्थान, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ अभ्यारण्य योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के जरिए शुरुआत में करीबन 200 विधान क्षेत्रों में अगर हम बात करेंगे तो गौशाले बनाए, जो कि इसका योजना है, आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बाकी जो आपका यहाँ पे ये आपका दिया गया, जैसे गौ अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश, हिम प्रहरी आपका उत्तराखंड सही है, मुख्यमंत्री मितान योजना ये आपका छत्तीसगढ़ जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे हॉबी हब, तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कोंकणी भाषा के लिए इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रख दिया गया है, यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है अंडमान निकोबार। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम आप सभी लोग याद रखेंगे, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल किया है? तो इसका उत्तर अगर हम बात करेंगे 24 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बैजूस, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिला है, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है यमुना नदी पर, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2026 में किस खेल में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आपका आयोजित किया जाएगा इटली में किया जाएगा। कहाँ पे? इटली में। भारत, इजराइल और यूएसए ने किस देश के साथ मिल करके एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यूएई। पिनाका क्या है? देखिए पिनाका की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। बिहार में किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो आपका किसान सभा की बात करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर तथा श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसानों को संगठित करने तथा उनकी समस्याओं के निवारण के लिए किसान सभा का यहाँ पे गठन किया गया था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है शाह मोहम्मद जुबैर और जो आपका यहाँ पे दिया गया श्री कृष्ण सिंह। ठीक है,
बिहार कौमी सेवक दल का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर आपका 32 का हो जाएगा, ऑप्शन बी 1921 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन 1908 ईस्वी की अध्यक्षता जो है निम्न में से किसने किया था? तो ये आपका किया गया था सर अली इमाम के द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो दोस्तों आप सब लोग याद रखेंगे, आपका हो जाएगा बंदी कैदी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भील विद्रोह से प्रभावित था? तो भील विद्रोह से आपका प्रभावित था पश्चिमी घाट, क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह आपका हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस इसका उत्तर हो जाएगा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था MG रानडा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ढाका में 1905 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? अनुशीलन समिति की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पुलिन दास, क्या हो जाएगा? पुलिन दास इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1935 के भारत शासन के अधिनियम में शामिल नहीं था? तो अधिनियम में आपका यहाँ पे शामिल नहीं था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रावधान जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल थे, जैसे कि आपका केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, वर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। पुर्तगाली द्वारा किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया गया था? गोवा पर अधिकार किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1510 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी यानी युग का मोती था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मकवर्सिस की उपाधि जो है प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली इसका उत्तर हो जाएगा। 1936 में गठित नियमर समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आप सभी लोग उद्देश्य याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में सुझाव, यानी ऑप्शन सी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था 1875 में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? देखिए अलीगढ़ आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा NG रंगा, क्या हो जाएगा? NG रंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम उर्दू एवं द पीपुल जो आपका था, ये अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो ये जो आपका किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलूर सिपाही विद्रोह जो कि 1806 के समय में मद्रास का गवर्नर कौन था? तो मद्रास का जो गवर्नर था वो आपका विलियम बेटिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जतिन दास यहाँ पे नामक क्रांतिकारी की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के पश्चात हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 64 दिन इनके द्वारा भूख हड़ताल किया गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा जॉर्ज यूले, क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है जिया तरंग आंदोलन का संबंध जो है किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो ये जो आपको देखने को मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर में कीजिए। तो देखिए इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 2, 4। नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, फिर बाद में आपका भगत सिंह को फांसी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो ये जो स्थापना किया गया था वर्ष 1928 में किया गया था। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हक-ए-सर्ब नामक एक नवीन सिंचाई कर लगाया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता एवं जनता का चरवाहा कहा है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 47। दक्षिण के किस राज्य से मुगलों की संधि के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था? तो आप सब लोग याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदनगर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा अधिकार ऐसी आज्ञाओं को लिखता था कि जिस पर सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी? तो 60 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परवानची हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, कलचुरी वंश की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोक्कल इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका 63 का हो जाएगा। ऑप्शन बी द्वितीय वृहत शिलालेख हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो कौन सा कार्यरत था? तो ये आपको हो जाएगा ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया है? तो ये जो आपका वर्णित किया है आप याद रखेंगे, फाहियान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? देखिए कांसे का दर्पण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैशाली को मगध की राजधानी निम्नलिखित में से किस शासक ने बनाया था? तो कौन से शासक के द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा शिशुनाग। क्या हो जाएगा? शिशुनाग। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कार्यों का मूल निवास स्थान के रूप में तिब्बत को बताया है? तो तिब्बत को बताया है, तो ये आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के किस विद्वान ने सर्वप्रथम यह बताया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है? तो ये जो आपका बताया गया है आर्यभट्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गुप्तोत्तर या पूर्व मध्य काल में हिरण्य क्या था? देखिए हिरण्य की बात करेंगे तो नगद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किसी भी देश की आर्थिक समष्टि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो ये जो प्रदान किया जा सकता है आपका प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि हो जाएगा, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में 7 निश्चय योजना के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के लिए लागू किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 72 का ऑप्शन सी 2020 से 25 के बीच में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों का विचार करके बताएंगे। भारत में गेहूं उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही अवरोही को चुन करके बताना है। तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है आपके ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था पूछ रहा है। सर्वोच्च संस्था की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ओकुन का नियम संबंधित है किससे? देखिए, ओकुन का जो नियम है ये आपको देखने को मिलता है बेरोजगारी से, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं? 15वें वित्त आयोग के जो सचिव हैं ये आपके हो जाएंगे अरविंद मेहता। अरविंद मेहता। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये जो आपका लागू किया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? तो ये आपको देखने को मिलता है 2005, यानी ऑप्शन बी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करेंगे जो आपका स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या नीति, और दांतेवाला समिति आपका हो जाएगा बेरोजगार यानी बेरोजगारी का अनुमान हो जाएगा, और जानकी रमन समिति आपका हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला, ठीक है, और मल्होत्रा समिति आपका हो जाएगा बीमा क्षेत्र में सुधार। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है कि 2022-23 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो ये आपको देखने को मिलता है 25,885 करोड़, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार स्थिर कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद पूछ रहा है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा करीबन 34,314, यानी 34,314 रुपया। बिहार बजट 22-23 के अनुसार बिहार का राजस्वगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो कुल व्यय का जो कितना प्रतिशत है आपका हो जाएगा 80.4, यानी 80.76% इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको गया को चुना गया है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो ये आपको देखने को मिलता है करीबन 51.91%, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप इसको पीडीएफ के थ्रू क्या करेंगे, लगाएंगे और आराम से इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है, मैथ का। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो कौन सा प्रभाव होता है? तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यह आपको हो जाएगा रासायनिक प्रकृति का परिवर्तन, इसका उत्तर हो जाएगा। विद्युत इंसुलेटर का गुण है, विद्युत इंसुलेटर का गुण है, तो यह आपको देखने को मिलता है ऑप्शन सी कम तापमान पर बिजली का संचालन करना। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए, सबसे छोटी जो आपका इकाई है, एक सेकेंड, मैंने इसका आंसर क्या बताया है 97 का। देखिए 97 का मैंने आपको बताया होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लग रहा है। 96 का जो है आपका स्थान का परिवर्तन हो जाएगा, और 97 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिजली का संचालन न करना, ठीक है, बिजली का संचालन न करना। और 98 जो आपका यहाँ पे दिया गया है सबसे छोटी इकाई जो है आपका, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फर्मी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। वक्रीय गति का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भाला फेंकना। क्या हो जाएगा? भाला फेंकना इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो ये जो आपका पहुंचता है विकिरण के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो आपका -459.4 फ़ारेनहाइट इसका उत्तर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के घटक क्या हैं? तो सूर्य के प्रकाश के जो घटक है बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो। आवृत्ति और समयावधि संबंधित है किससे? तो ये आपके संबंधित है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति हाथियों द्वारा उत्पन्न होता है?
तो ये आपको देखने को मिलता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है। सभी को पता है कि शरीर के अंदर का जो दाब का, फिर से पढ़ लेते हैं, शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसी की वजह से नाक से ब्लड आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूड्यूलेटेड जड़ें होती हैं। तो ये जो आपका जड़ें होती हैं आपका मटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तेलचट्टे के पास होता है। देखिए तेलचट्टे की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। तो याद रखेंगे टिबिया, टार्सर, फीमर और मेटाटार्सल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक हैं। देखिए अजैविक कारक की बात करेंगे तो ऐसे आपका उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अजैविक घटक सभी जीवित जीव एवं सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, और अजैविक की बात करेंगे सभी निर्जीव, जैसे आपका चट्टान, मिट्टी, हवा। जैसे आपका चट्टान हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे हवा हो जाएगा, मिट्टी भी आपको देखने को मिलता है। एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सेल नहीं है। तो सेल नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु यानी वायरस। एडवर्ड जेनर ने विकास किया था किसका। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक हेतु टीकाकरण का विकास किया था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय में कोष्ठक होता है कितना। देखिए मनुष्य के हृदय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 4 कोष्ठक होता है, यानी 4 कक्ष होता है। तो ऑप्शन में दिया नहीं है तो ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग में किया गया था। तो ये जो आपका प्रयोग में किया गया था वायलर और स्टार्लिंग इसका उत्तर हो जाएगा। किस जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जीनोटाइप। जीनोटाइप इसका उत्तर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा खाद्य श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटनीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है किसके द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स द्वारा। एरिथ्रोसाइट्स यानी ऑप्शन ए। यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाए तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और यह हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण क्या है। तो कारण आपका हो जाएगा CuCO3 यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। देखिए क्षार का गुण नहीं है तो ये आपका हो जाएगा वे पानी में नहीं घुलते, ऑप्शन ए। वाशिंग सोडा का सूत्र पूछ रहा है। वाशिंग सोडा का सूत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है। देखिए अम्लीय प्रकृति का है तो ये आपका हो जाएगा चींटी का डंक और सिरका, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है। तो मूल अवस्था में आपका 2 और 4 हो जाएगा, आपका 2 और 4 यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है। देखिए अधातु के बारे में आप सब लोग याद रखेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है आपका एक अधातु है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कौन सा है। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 6। ऊन देने वाले जंतुओं का समूह पूछ रहा है। तो ऊन देने वाले जंतुओं के समूह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भेड़, बकरी, ऊँट और याक भी, ये सब ऊन देते हैं। एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है, जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रवांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस
मंडल में होती हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शिवालिक के पर्वत पाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो इसको हम भावर कहते हैं, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो नहीं करती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, सिक्किम और पश्चिम बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि 3 देशों असम एवं मिजोरम की सीमा दोनों देशों को स्पर्श करता है। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरता है? तो नहीं गुजरता है, तो ये आपका हो जाएगा बोलीविया। क्या हो जाएगा? बोलीविया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यह आपका सही ऑप्शन है। मिलान करके बताना है, एक तरफ आपका यहाँ पे ज्वालामुखी और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे देश दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है ना। तो देखिए, बात करेंगे हम समन काया, तो ये आपका हो जाएगा पेरू में। ठीक है, उसके बाद आपका माउंट एटना है, ये आपका हो जाएगा इटली। कोलिमा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिको। और जो आपका है क्या बोलते हैं मेरापी, मेरापी आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखेंगे, बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रायद्वीप और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन ई यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी सम्मिलित है। देखिए, आइबेरियन प्रायद्वीपी, बिस्के की खाड़ी, कोला प्रायद्वीप, श्वेत सागर, और काम चटका प्रायद्वीप, ओखोटस्क सागर, और बाल्कन जो आपका प्रायद्वीप है, ये आपका काला सागर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी गलत कौन सा है? तो गलत आपका हो जाएगा धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध, यही आपका गलत हो जाएगा। धारवाड़ जो है चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपस्थिति में संबंधित है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं, तो ये जो आपके शामिल होते हैं माध्यमिक शिक्षक, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम लोकायुक्त थे ये आपके हो जाएंगे वासुदेवा साहनी, यानी ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है ये आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो सही की बात करेंगे तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के द्वारा होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रमशः आपात स्थिति की घोषणा कितने माह के लिए समिति की जा सकती है, यानी सीमित की जा सकती है, माफ कीजिएगा सीमित की जा सकती है? तो ये आपको हो जाएगा 6 महीना, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 42 देखेंगे, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो हम करते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही हो जाएगा। देखिए समझिएगा कि भारतीय संसद का व्यय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 140 से 51 के बीच में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी समिति की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्राक्कलन समिति, यानी ऑप्शन बी। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये आपका हो सकता है ऑप्शन सी 12। राज्य वित्त आयोग है एक क्या? तो ये आपको देखने को मिलता है संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 45 का और 46 का, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हम करते हैं संसदीय अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कितना है? तो ये आपका जो योग्यता है ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। आपको पता ही होगा, देखिए इसमें करीबन 65 वर्ष होना चाहिए था, 65 वर्ष। आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन
सुशासन की विशेषता नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा लाल फीताशाही यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों आप सब लोग का 150 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम नज़दीक है, रिवीजन अच्छे से कीजिए और चाँप के कीजिए, क्योंकि अब जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना है।